हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा, एक एआई एंथुजियास्ट। वेलकम टू माय चैनल। एआई से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी और उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत लाइक करिएगा, कोई बात नहीं। आज मैं बात करूंगा जेमिनाई की। जेमिनाई क्या है? गूगल का एलएलएम है, यानी गूगल का चैट जीपीटी कह सकते हैं आप इसे। उससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है। गूगल का शेयर एक दिन में ही $100 बिलियन गिरा है। ये बहुत बड़ा फिगर है और इसकी वजह से सुंदर पिचाई, जो कि पोस्टर बॉय ऑफ ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री कह सकते हैं आप उनको, हम उन पे उंगलियां उठने लगी हैं कि भाई उन्हें निकाला जाए, हटाया जाए गूगल से। तो ये क्या है सारा मामला? कंट्रोवर्सीज क्या क्या है? कई सारी हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फिर हम ये भी जानेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, गूगल एआई रेस में पिछड़ क्यों रहा है और गूगल को क्या करना चाहिए। इस पे तो आप लोग मुझे राय दीजिएगा। गूगल दोस्तों मेरी फेवरेट कंपनी रही है। मेरा ब्रेड एंड बटर गूगल से ही चलता है काफ़ी हद तक। अच्छी खबर .com मेरी वेबसाइट है और भी कई सारे काम हैं, पर गूगल मेरी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा रहा है। तो उसके साथ जब कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है, पर उसके पीछे के कारण भी हैं। तो सबसे पहले तो कंट्रोवर्सीज को जान लेते हैं। कंट्रोवर्सी में मैंने यहाँ कुछ नोट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो बड़ी कंट्रोवर्सी अभी आ रही है वो इसके जेमिनाई मॉडल को लेकर आ रही है। गूगल ने बार्ड का नाम बदल के जेमिनाई कर दिया था। जेमिनाई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। अब इसमें क्या है, इमेज जनरेशन का भी एक टूल है। तो कंट्रोवर्सी इधर शुरू हुई यूएसए से। जैसे ही जेमिनाई इन्होंने हाल ही में अभी लॉन्च किया, तो उसके बाद यूएसए में कुछ लोगों ने इससे इमेज जनरेट करने की कोशिश की। तो इमेज जनरेट करने के लिए जब उन्होंने प्रॉम्प्ट डाला तो कुछ ऐसी इमेजेस आई जो काफ़ी आपत्तिजनक लगी लोगों को और मिसलीडिंग थी। फॉर एग्जांपल, इमेज मांगी गई कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूएसए की आप इमेज दीजिए, जनरेट करिए। तो उसमें ब्लैक पीपल को दिखाया गया, बल्कि फाउंडिंग फादर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन है या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये सारे जो है फेयर लोग हैं, गोरे लोग हैं। पर गूगल ने जो जेमिनाई ने जनरेट किया वो इमेजेस जनरेट कर दी ब्लैक पीपल की। तो इससे होके कंट्रोवर्सी आई। पोप्स कभी भी ब्लैक नहीं हुए हैं, पोप्स की भी इसने इस तरह की ब्लैक इमेजेस दे दी। तो ये कंट्रोवर्सी ये हो गई। इसके पीछे का कारण दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि गूगल के जो मतलब सोच थी वो तो सही थी। वो उनकी सोच थी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं काफ़ी बायस्ड होते हैं, मतलब रेशियल, सेक्सिस्ट आप इनको कह सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं उस डेटा पर जो इंटरनेट से लिया गया है, और इंटरनेट क्या है, हम इंसानों द्वारा ही तो उस पर डेटा डाला गया है। तो इंसान रेसिस्ट होते हैं, इंसान सेक्सिस्ट होते हैं, और उसी तरह की चीज़ें वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, डालते हैं उस पर। तो जब वैसी चीज़ें आप डालेंगे नेट पे और उसी चीज़ पे किसी मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, तो उसके अंदर भी ये सब खामियां आना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब नाम भाई गंदा तो होता ही है कंपनी का कि आपने ठीक से उसे ट्रेनिंग नहीं दी, उसे फाइन ट्यून नहीं किया ठीक से। तो खैर ये एक कंट्रोवर्सी होगी बहुत बड़ी। दोस्तों इसके पीछे का कारण बताना चाहूँगा। इसके पीछे जो सोच थी गूगल की वो सही थी, क्योंकि गूगल ने सोचा कि सब जो डेटा पे हमने ट्रेन किया है जेमिनाई को वो तो बायस्ड है, तो हम कुछ चलो उसमें कुछ थोड़ा सा ट्वीकिंग कर दें ताकि वो रिजल्ट्स गड़बड़ ना दे। क्योंकि ऐसे गड़बड़ रिजल्ट्स कैसे आते थे कि आप खोजेंगे कि कोई थीफ की फोटो दिखाओ तो वो पता चला कि ब्लैक आदमी कोई दिखा रहा है, या कोई कोई भी आप गलत टाइप की चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो ब्लैक लोगों को दिखा दे रहा है, कहीं पे वाइट लोगों को दिखा दे रहा है, कहीं पे आप डॉक्टर सर्च कर रहे हैं तो फिर सिर्फ जो है वो क्या पता जेंट्स को ही दिखा रहा है कि लेडीज़ को दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि वो इस टाइप के डेटा पे ट्रेन है। तो उसको ठीक करने के लिए ही गूगल ने अपने उसमें कुछ जेमिनाई मॉडल में कुछ ट्वीकिंग की। उस ट्वीकिंग के चलते ही ये गड़बड़ी हो गई। उन्होंने तो अच्छे के लिए सोचा था कि ट्वीक कर देंगे तो चलो वो डाइवर्सिटी दिखाएगा, सेक्सिस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको सही कर देगा। पर यहाँ दांव जो है उल्टा पड़ गया, क्योंकि कई जगह जहाँ पे जो ब्लैक नहीं होते हैं वहाँ पे आप ब्लैक दिखा दे रहे हो, जहाँ सिर्फ वाइट का इतिहास रहा है वहाँ पे आप गड़बड़ कर दे रहे हो। आप जो है जर्मनी के सोल्जर्स को ब्लैक दिखा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे गूगल से जो है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इंडिया में एक और जबरदस्त कंट्रोवर्सी आ गई भाई। अभी वो तो इमेज वाली बात थी, यहाँ टेक्स्ट वाली बात आ गई। टेक्स्ट वाली बात ऐसे आ गई कि अर्नब राय करके एक जर्नलिस्ट है, शायद यूएस में भी हैं। तो उन्होंने जस्ट पूछ दिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया जेमिनाई पे कि इज मोदी फासिस्ट। फासिस्ट क्या होता है? फासिस्ट इज लाइक जो तानाशाही को
सपोर्ट करें, यानी आप हिटलर को, मुसलोनी जैसे तानाशाह को सपोर्ट करते हैं तो आप एक फासिस्ट कहे जा सकते हैं। तो क्या कहा मोदी, क्या इज मोदी फासिस्ट, इसने पूछा। और जो आंसर आया उसमें ये था कि हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी फासिस्ट हैं, गड़बड़ है, उन्होंने नेशनलिस्ट हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कहा जा सकता है माइनॉरिटीज़ के साथ उनका वो अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे कर करके आंसर उसमें आ गए। तो चलिए भाई, मोदी के लिए आ गए तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब यही चीज़ पूछी गई डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर या फिर वेस्ट के कुछ ग्रेट बड़े लीडर्स को लेकर, तो वहाँ पे बैलेंस्ड आंसर आया कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये अपनी अपनी विचारधारा एंड ऑल दैट, जो नहीं पॉलिश्ड वे में किसी चीज़ को बताना ताकि किसी को बुरा ना लगे, उस तरह से आया। लेकिन यहाँ मोदी के केस में डायरेक्ट आ गया, तो फिर क्या था, फिर सरकार के मंत्री अश्वनी वैष्णव और भी कई लोगों ने मतलब इसको ले लेकर कि भाई ये सब नहीं चलेगा, मतलब यहाँ तो फिर निकाल देंगे तुमको, गूगल को धमकी मिलने लगी। और फिर सुंदर पिचाई की अपॉलॉजी भी आई है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे कुछ न्यूज़ कटिंग्स। तो ये हो गई कंट्रोवर्सी, ये हालिया कंट्रोवर्सी है जिसके जिसके कारण दिक्कत आ रही है। और सुंदर पिचाई, जैसे क्रिकेट में ही होता है ना, जैसे जब टीम जीतती है तो कैप्टन को बहुत वाहवाही मिलती है, इसी तरह यहाँ पे जब कोई दिक्कत आ रही है तो जो सीईओ है उसी के पीछे पड़ जा रहे हैं। एज ए सीईओ बहुत सारी तारीफ भी मिली है सुंदर पिचाई को, तो ये सब भी उनको झेलना ही पड़ रहा है। और झेलना इतना पड़ रहा है कि समीर अरोड़ा जैसे लोग, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हेलियोस करके उनका शायद वेंचर कैपिटल फर्म है, तो वो तक कह रहे हैं कि अब इनको सैक कर दिया जाना चाहिए या इनको फायर कर दिया जाएगा सुंदर पिचाई को। मतलब उस बंदे को, सुंदर पिचाई के लिए आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, बिकॉज सुंदर पिचाई का यार देखो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है उनका। मदुरई में पैदा होने वाला एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का लड़का यूएसए जाता है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ता है, यूएसए जाता है, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज में भी उसका एडमिशन होता है, वहाँ पढ़ता है, और फिर गूगल जैसी, मतलब गूगल अभी का ये सब छोड़ दिया जाए, पिछले 2 साल पीछे आप चले जाइए तो लगता था कि गूगल से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, गूगल ही बेस्ट है। लेकिन अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आ गई, तो मैंने हालिया वाली बताई, अभी कुछ और पीछे की बताता हूँ आपको। 2023 में जब बार्ड लॉन्च हुआ था, बार्ड ही का नाम जेमिनाई किया गया है, तो बार्ड जब लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय भी $100 बिलियन के करीब इनका मार्केट कैप एक दिन में घट गया था। उस समय हुआ क्या था कि बार्ड के लॉन्च के समय इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट तो भाई आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बनाते हो ना, उसमें गड़बड़ी कर दी उन्होंने। कहा, दिखाया कि बार्ड से पूछ रहा है कोई कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को ने ऐसा, एक 9 साल के बच्चे को बताओ कि ये इस टेलीस्कोप ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या बढ़िया किया है। तो उसने बता दिया कि इसने जो है सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट को खोजा है, जबकि ये फैक्ट गलत था, क्योंकि वो तो यूरोपियन किसी स्पेस एजेंसी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप वीएलटी ने खोजा था। तो अब ये चीज़ आप एकदम पूरी दुनिया के सामने ले आ दे रहे हो, और इससे बहुत बड़ा धक्का लगा था कि इनके मॉडल में बहुत गड़बड़ी है और बेकार है। तो एक ही दिन में $100 बिलियन गिर गया था। और अभी अभी वाले में 94 हुआ था, मैंने शुरू में शायद आपसे सॉरी गलत बता दिया, 94 हुआ था, मैंने 90 हुआ था, $90 बिलियन हुआ था 26 फेब को। तो और उस समय हुआ था 2023 के फेब में $100 बिलियन। वो तो कंट्रोवर्सी हुई। 2023 में 12,000 लोगों को निकाला गया गूगल से। गूगल जैसी कंपनी जो इतना प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, उनको 12,000 लोगों को निकालना पड़ा। इससे भी उसकी जो पब्लिक के बीच इमेज है वो बहुत जो है गड़बड़ होने लगी। इसके बाद और क्या कंट्रोवर्सी हुई, इनकी जो है 2021 में ब्लैक लिमोनी जो लेमडा पे टेस्ट कर रहा था उसको निकाला गया था, क्योंकि उसने कहा कि मॉडल सेंटिएंट हो गया, उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ रही है। पर खैर चलिए, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ब्लैक लिमोनी की गड़बड़ी थी, बाद में उसने शायद कबूला भी था कि नहीं ऐसा नहीं था। और फिर 2020 में एथिकल एआई के इनके हेड थे जो लीड कर रहे थे गूगल को, उनको निकाल दिया गया, ये भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। 2018 में ड्यूप्लेक्स आया था। ड्यूप्लेक्स था कि हम आप जो है फ़ोन से बोलिए कि भाई मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दो या किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दो, तो वो कर देगा। वो इन्होंने बड़ा इवेंट करके लॉन्च किया था, पर वो फेल हो गया, वो भी एक गड़बड़ हो गया।
2017 में थोड़ा और पीछे गए तो प्रोजेक्ट मेवन एक जो है था, ये पेंटागन का, मतलब यूएस के डिफेंस का कुछ था। उसमें था कि ड्रोन को हम एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा करेंगे कि वो एकदम सही टारगेट पे निशाना लगेगा। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी कि एक गूगल ऐसी चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, एआई को ले आ रहा है जिससे लोगों की जान जा सकती है, तो उसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सब तो खैर कंट्रोवर्सीज हो गई, लेकिन अभी लेटेस्ट वाली अपने लिए मेन है कि इतनी दिक्कत हो रही है गूगल को। तो गूगल पे कंट्रोवर्सीज छोड़ दीजिए एक बार को, क्योंकि लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उनको मुझे लगता है कि वो ट्रेन करके वो ठीक कर लेंगे, ये सब चीज़ें वो दूर कर देंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि गूगल एआई रेस में वाकई में पिछड़ चुका है। मैं जेमिनाई भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ, 3.5 वाला भी यूज़ कर रहा हूँ, और तमाम सब चीज़ देखने के बाद लग रहा है कि अभी बहुत पीछे है इनका जो जेमिनाई है, या फिर इनका जो ये एलएलएम है। जेमिनाई में इन्होंने आई डोंट नो, मैंने अभी बताया कि नहीं आपको, इन्होंने उसको रोक भी दिया। उसमें जो इमेज जनरेशन वाला पार्ट है उसमें पूरी तरह से नहीं रोका है, ह्यूमन फेसेस वाली, या जिसमें आप किसी आदमी को दिखाना होगा उस पर उन्होंने अभी मतलब स्टॉप कर दिया है, वो नहीं हो पा रहा है। वो ठीक करेंगे एक दो हफ्ते में, फिर शायद वो आए। खैर बात मैं ये कर रहा था कि रेस में पिछड़ कैसे गया। गूगल को देखिए बहुत सही पोजीशन में था, गूगल को पिछड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। गूगल के पास कैश की कोई कमी नहीं थी, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं थी। दुनिया देखिए एलएलएम क्या है भाई, एलएलएम जो है डेटा पे चलता है। जितना अच्छा डेटा, जितने अच्छे डेटा पे आप ट्रेन कर देंगे मॉडल को, उतना अच्छा वो काम करेगा। इनके पास दुनिया भर का डेटा था, सर्च जायंट गूगल, सारा वेब इन्होंने मतलब खंगाल के रखा हुआ, इनके पास सारा हर एक डेटा, चाहते तो लीड ले सकते थे। और क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, पैसा, ये हो गया। इसके बाद इनके पास डीप माइंड का एक्विजिशन कर लिया था इन्होंने, 2000 इन्होंने किया था डीप माइंड का, लेट मी चेक, डीप माइंड 2014 में, हाँ 2014 में डीप माइंड समझ लीजिए कि इतनी ज़बरदस्त एआई की लीडिंग कंपनी 2014 से ही गूगल के पास थी। दुनिया भर का टैलेंट गूगल के पास था, लेकिन उन्होंने इसे सही से यूज़ नहीं किया। डीप माइंड दोस्तों, अल्फ़ा गो, टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, अल्फ़ा स्टार या सर्च करिएगा, ये सब कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। अल्फ़ा फोल्ड, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं एआई के थ्रू बनी हुई कि जिनका कोई जवाब नहीं है। तो ये चीज़ें गूगल के पास थी प्रॉपराइटरी, मतलब ये उनका स्ट्रॉन्ग वो था। अब ये कहिए कि जैसे कोई किसी किसी का कोई बहुत बड़ा टैलेंट हो, उसमें हार जाए वो, तो फिर ये तो पचेगी नहीं बात। और क्या था इनके पास, जो जो आज अब जनरेटिव एआई, एआई और जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई क्या है, जनरेटिव मतलब एआई जब जनरेट कर दी चीज़ें हमारे लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, वीडियो हो, तो वो जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआई में जो जो उसका बेस है, जो एक होता है ना, कोई फाउंडेशन होती है, वो है ट्रांसफॉर्मर मॉडल। मैं बहुत टेक्निकली मुझे नहीं मालूम है, मैंने जो उधर पढ़ा है उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो इसका बेस माना जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिस पे आजकल सब कुछ चल रहा है। तो ये किसका था, ये गूगल के लोगों ने ही किया था। एक पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, उसमें 8 रिसर्चर्स थे, एक आशीष वासवानी भी थे जो इंडिया के, ऑफ कोर्स इंडिया के थे। तो वो इन लोगों की रिसर्च के बेसिस पे ही जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल तैयार हुआ था, जिसपे आज ये क्या है, हम बोलते हैं ना चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, उसमें भी ट्रांसफॉर्मर आ रहा है। तो जो ओपन एआई चैट जीपीटी बना के, या माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ मिलके इतना आगे निकला है, उसकी जो बेस है वो गूगल ने ही तैयार की थी। अब ये तो और बुरा लगेगा ना कि हमने कुछ किया था, आई डेंट यूटिलाइज दैट, और बाकी लोग जो है उसको यूज़ करके आगे निकल गए। तो ये बहुत मतलब गलत बात है। गूगल अगर कोई देखे ऐसे न्यूट्रल होके तो सही नहीं है। दूसरा, ये पिछड़ने का कारण क्या है, एक टर्म आता है इनोवेटर्स डायलेमा। इनोवेटर्स डायलेमा क्या है, गूगल के पास उनका सबसे बड़ा जो कैश काऊ है वो क्या है, उनका सर्च इंजन। जो गूगल का वो वाइट पेज आता है, आप सर्च करते हैं, 10 रिजल्ट आते हैं, तमाम एड्स उस पे आते हैं, आप उसको देखते हैं, तो मतलब गूगल उसी से समझिए पैसा कमाता है मेनली। तो वो जो है, अगर एआई में आगे बढ़ते
तो डायलेमा क्या है? इनोवेटर्स डायलेमा। डायलेमा ये कि ये इनका जो है पेट प्रोडक्ट है। अब वो कुछ ऐसा बना दे जो इसको खा जाए तो वो कोई भी जो है हिचकेगा वो करने में। यही हिचक गूगल को पीछे कर दी। मेन यही वजह है कि गूगल के पास सब कुछ था, उन्होंने जानबूझ के अपने आप को रोका। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते एआई की रेस में, एआई प्रोडक्ट्स को और जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर सकते थे साफ साफ, उन्होंने नहीं किया, उस पर रोक लगाया। और उसी की वजह से इस वजह से रोक लगाया ताकि उनका जो मेन प्रोडक्ट है गूगल सर्च वाला, वो उस पर कोई आंच ना आने पावे। पर वो जो है बैकफायर कर रहा है अब जो है अगर आप सत्या नाडेला को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला और सुंदर पिचाई, दोनों लोग को लगभग 10-10 साल हो रहे हैं अपनी अपनी कंपनी में सीईओ बने। 300% का रिटर्न दिया है सुंदर पिचाई ने, अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है, अच्छा ही लग रहा है। लेकिन सत्या नाडेला ने 600% का रिटर्न दिया है। मतलब मार्केट कैप जब उन्होंने ज्वाइन किया था और आज की डेट में वो 600% के लगभग बढ़ चुका है। जबकि सुंदर पिचाई के केस में दो इट इज इंप्रेसिव, पर अब आप किसी और से कंपेयर करेंगे, उस देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। और जिस तरह से इनके पास जो बेस था, जो लीड ले सकते थे, वो नहीं मिली। तो इस वजह से भी वो लग रहा है कि अब सही नहीं है। और खासतौर से अभी जो कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और आप क्लियरली पिछड़ चुके हैं रेस में, इस वजह से उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और इनोवेटर्स डायलेमा के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था वो था ब्रेन ड्रेन। गूगल में मतलब दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स थे, क्योंकि गूगल इतनी अट्रैक्टिव कंपनी थी कि हर कोई चाहता था उसमें जाए, पैसा भी मिलता था अच्छा, और जो काम करने के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी माहौल चाहिए, सब कुछ था। सॉरी। लेकिन जब वहां पे चीजें कागजी कार्रवाई में जैसे नहीं फाइलें फंसने लगती हैं, तो जब आपको रोकना है, आप रोकने लगेंगे रिसर्चर्स को, वो कुछ बनाना चाह रहे हैं, आप इसलिए रोकने लगेंगे कि आपका जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो आगे कहीं उसको अफेक्टेड ना हो जाए। तो लोग वहाँ पे जो ये क्या ना, इंटेलेक्चुअल लोगों को ना पैसा बहुत मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इतना दिमाग होता है, फिर लेकिन वो चाहे तो करोड़ों की का पैकेज पा जाए, लेकिन फिर भी वो पीएचडी और इन सब में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो इंटेलेक्ट है उसको सेटिस्फाई करना, उसको ग्रेटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गूगल में इतनी जब आप टॉप ब्रेन्स को ले गए हो और उनको फ्लरिश होने का आप मौका नहीं दोगे, तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग, जो मैंने बताया था ना, पेपर का नाम लिया था कौन सा, ये टेंशन इज ऑल यू नीड, उसको 8 लोगों ने, 8 रिसर्चर्स, गूगल के 8 रिसर्चर्स ने मिलकर उस पेपर को तैयार किया था, जिसमें से आज शायद सिर्फ एक ही बचा है उनके पास। और अभी अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि 300% हाइक दे के उन्होंने रोका है किसी को परप्लेक्सिटी में जाने से। परप्लेक्सिटी वाला मेरा वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो उसमें जाने से रोका, तो वही चीज़ उनको करनी चाहिए थी पहले से ही। क्यों आपको लोग छोड़ के चले गए? आपको तो, आपके पास पैसा भी था, सब कुछ था, आपको रोकना चाहिए था। आपको फ्यूचर को देखकर, मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना चाहिए था। एज ए सीईओ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर वहाँ पे आप चूके हैं थोड़ा। और ये होता ही है दोस्तों, ये मतलब ये जो जो टॉप पे होता है ना, कहते हैं ना वो हिंदी में कि शिखर पर पहुंचना आसान है, पर शिखर पर बने रहना मुश्किल है। और यही मुश्किल जो है वो गूगल को भी आ रही, क्योंकि वो कॉम्प्लेसेंट हो गए यार, चलो सब तो अच्छा है, इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ ही रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे उन्होंने कभी याहू को पीछे छोड़ दिया था, माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट की रेस में पीछे छोड़ दिया था, वैसे उन्हें भी आज कोई पीछे छोड़ सकता है। और यही हो रहा है। ओपन एआई है या परप्लेक्सिटी है, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे, वो गूगल जैसी बड़े प्लेयर को चैलेंज कर रहे हैं, एंड इसलिए गूगल मुसीबत में है। तो ये सारी जानकारी भाई, मैं इधर कुछ दिनों से काफ़ी वीडियोस और ये सब पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे जो मिला मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। अब गूगल निकलेगा कैसे इससे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, गूगल इस रेस में फिर से आगे निकल पाएगा, या अब उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा? मैं तो चाहूँगा कि गूगल फिर आगे निकले, क्योंकि गूगल ने हमें बहुत कुछ दिया दिन की शुरुआत से लेके अंत तक, चाहे गूगल का ट्रांसलेट हो, चाहे मैप्स हो, चाहे उसका क्रोम ब्राउज़र हो, पूरा बहुत कुछ यूज़ करते हैं और लगाव सा है उससे। तो आई वुड लाइक कि गूगल आगे निकले, और कैसे निकलेगा ये मुझे नहीं पता है, पर लेट्स सी क्या होता है। वीडियो देखिए, आपने देखा पूरा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स मेरे 100 होने वाले हैं, आई डोंट नो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं हुए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके डे टू डे वर्क में, लाइफ में काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। अच्छी चीज़ें शेयर करना अच्छा होता है। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।